11वां सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R में, बिंदुओं के समुच्चय में कह रहा है, R में नहीं। तो एक समुच्चय A मान लेते हैं और उसके अंदर लिखते हैं समतल में स्थित, समतल में तो बोल रहा है ना, हाँ, समतल में स्थित समस्त बिंदु, मतलब कोई समतल है, सभी लोग ध्यान से देखें, कोई समतल है, समतल किसी भी तरह का हो सकता है, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, कोई भी है। जैसे ये बोर्ड ही हमारा एक समतल है, ये बोर्ड ही हमारा क्या है, एक समतल है, समतल पृष्ठ है ना। अच्छा, इस समतल पृष्ठ में कितने बिंदु हैं? करोड़ों अरबों बिंदु हैं। अगर इस पूरे समतल में बिंदु देखोगे तो बिंदु तो बहुत है ना भाई, बिंदु बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे पूरे समतल में। सारे बिंदु किसमें रखे हुए हैं? इस समुच्चय के अंदर रखे हुए हैं। ये सारे बिंदु कहाँ रखे हुए हैं? इस समुच्चय में रखे हुए हैं। अब तुमको इस पर एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन ये बनाना है कि R बराबर P कामा Q होना चाहिए, P कामा Q के रूप में बनाना है। और उसकी शर्त है कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी समान हो। मतलब P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। ये अब इसी पर तुमको चेक करना है कि स्वातुल्य सममित संक्रामक में क्या क्या है। एकदम आसान सवाल है। देखो, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे पास एक समतल है, उस समतल में ढेर सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, और उन बिंदुओं से एक संबंध हमको बनाना है P कामा Q के रूप में। संबंध की शर्त ये रहेगी कि जो दो बिंदु तुम यहाँ पर लोगे, दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समतल है तो इसमें मूल बिंदु भी होंगे, जहां से भी हम नाप जोक करना शुरू करते हैं वही हमारा मूल बिंदु होता है ना। कोई भी नाप हम जहां से करना शुरू कर दें वही हमारा क्या हो जाता है? मूल बिंदु हो जाता है। तो इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब ये समतल है तो इसमें कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। फिक्स पॉइंट, मान लो ये पूरा बोर्ड हमारा एक समतल है, इसमें हम कहीं पर भी एक फिक्स पॉइंट ले लें, जहां से हम सारी दूरियां नापना चाहते हो उसी जगह को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि दो बिंदु ऐसे रहने चाहिए जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्या हो? बराबर। अब मान लो कि हमने एक बिंदु यहाँ पे P ले लिया, तो इसकी स्वयं से तो दूरी बराबर ही होगी ना। स्वयं से तो इसकी भाई खुद के बराबर तो ये होगी ही ना दूरी इसकी। मतलब O की P से दूरी बराबर O की P से दूरी। अगर दोनों बिंदु सेम ले लेते हैं, एक ही बिंदु लेते हैं, तो इस शर्त का पालन वो करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OP बराबर OP, OP का मतलब O का मतलब मूल बिंदु और P का मतलब कोई बिंदु, तो O की P से दूरी बराबर O की P से दूरी ना। अगर ये OP बराबर OP है तो इसका मतलब P कामा P हमारे संबंध में रह सकता है। और इसी प्रकार Q कामा Q भी हमारे संबंध में रह सकता है। और P और Q के सारे मान हम कहाँ से लेते हैं? समुच्चय A से लेते हैं। और इसलिए यह क्या है? स्वातुल्य संबंध है। तो पहला तो हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या आता है? सममित का। सममित में लिखेंगे माना P कामा Q बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं PQ हमारे संबंध में है। अगर PQ हमारे संबंध में है तो इसकी शर्त का पालन भी करना होगा इसे। मतलब हम लिखेंगे OP बराबर OQ, क्योंकि PQ हमारे संबंध में तभी रह सकता है जब मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी क्या बराबर हो। अच्छा, अगर OP बराबर OQ लिखा है
तो इसको हम OQ बराबर OP भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे OP बराबर OQ लिखो, चाहे OQ बराबर OP लिखो, बात एक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, इसके रिजल्ट पर। तो अगर OQ बराबर OP है तो Q कामा P हमारे संबंध में रह सकता है, Q कामा P हमारे संबंध में रह सकता है। हमने PQ को संबंध में माना था तो QP हमारे संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सममित है, सममित संबंध है। और तीसरा नंबर होता है हमारा संक्रामक का। संक्रामक में हमको दो बार मानना होता है। पहली बार लिखेंगे माना P कामा Q बिलोंग्स टू R, मान लिया PQ बिलोंग्स टू R, तो इसकी शर्त के हिसाब से OP बराबर क्या होना चाहिए, OP, तथा Q कामा कुछ और मान लो, यस मान लो, बिलोंग्स टू R, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, OS हो जाएगा। यहाँ OP OQ के बराबर है और यहाँ OQ OS के बराबर है, इसका मतलब OP OS के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OP जिसके OQ देखो OP किसके बराबर है, OQ के, और OQ किसके बराबर है, OS। तो अगर OQ की जगह OS यहाँ रख दो तो OP बराबर OS नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, इसलिए OP बराबर OS। और अगर OP बराबर OS है तो P कामा S हमारे संबंध में रहेगा। और हमको P Q S का जो मान है हमने समुच्चय से लिया, और इसलिए यह संक्रामक संबंध है। चूंकि ये तीनों संबंधों का पालन करता है इसलिए हम इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, इसको नोट करो फटाफट। देखो, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में एक समुच्चय है कैपिटल A, जिसके अंदर समस्त त्रिभुज रखेंगे, वैरायटी के त्रिभुज, तरह तरह के त्रिभुज, छोटे त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज है ना, और समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है, मतलब जितने हैं, जितने बाहु हैं सब हैं, सारे बाहु हैं। जितने त्रिभुज होते होंगे, जितने भी त्रिभुज होते होंगे, सारे त्रिभुज इस समुच्चय के अंदर पैक कर दिए गए। सब त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। हर माप का त्रिभुज है और हर तरह का त्रिभुज है। ठीक, और इसी पर तुमको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन जो बनाना है वो तुमको T1 कामा T2 के रूप में बनाना है, T1 कामा T2 के रूप में। और रिलेशन की शर्त ये है कि यहाँ पे वही दो त्रिभुज संबंध बना सकते हैं जो समरूप हो। समरूप नाम सुने होंगे कक्षा 10 में। कह रहे हैं कि शर्त हमारी ये है कि भाई इनको समरूप होना होगा, समरूप होना होगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल इसमें रहेंगे संबंध के रूप में, लेकिन उनकी शर्त ये है कि दोनों को क्या होना होगा, समरूप। ये समरूप का सिंबल होता है ना। तो देखो, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही। समरूप मतलब समान दिखने वाला, एक सेम। समरूप और सर्वांग समता दो चीजें होती हैं। तो समरूपता में सिर्फ ये देखा जाता है कि देखने में वो सेम दिख रहे हो। जैसे ये छोटा सा वृत्त है और ये बड़ा सा वृत्त है, ये भले इनकी साइज अलग अलग हो, है ना, लेकिन देखने में एक जैसे दिखते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप। लेकिन सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। सर्वांगसम में देखने में भी एक जैसा दिखना चाहिए और उनकी भुजाएं भी सेम होनी चाहिए, लेकिन समरूपता में ऐसा होता है कि इनका रूप एक जैसा होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए, है ना। तो कक्षा 10 में तुमको इस पर कुछ थ्योरम भी बताई गई थी कि अगर हम दो कोण बराबर कर दें तो भी समरूप हो जाता है, तीन कोण बराबर कर दें तो भी समरूप हो जाता है, या थेल्स का एक रूल था, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें तब भी वो समरूप हो जाता है। तो फिलहाल ये सब काम हमको यहाँ नहीं करना है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। देखो, इन्होंने कहा है कि जो दो त्रिभुज लोगे वो इस प्रकार से लेना है कि दोनों क्या होने चाहिए, समरूप। सबसे पहली कंडीशन में ये बताएंगे कि भाई देखो, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही, स्वयं की तरह तो दिखता ही हो। अब अगर हम शीशे के सामने खड़े होंगे तो हम ही दिखेंगे ना, कि हमारा कोई दूसरा रूप दिखेगा उसमें, हम ही दिखेंगे, है ना। तो कोई भी स्वयं की तरह तो होता ही है, अपने आप की तरह तो होगा ही। इसका मतलब कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप हो सकता है,
उसमें कोई शक नहीं है। तो T1 समरूप होगा T1 के। अगर T1 समरूप होगा T1 के तो T1 कामा T1 हमारे संबंध में रह सकता है ना, और T2 कामा T2 भी इसी तरह हमारे संबंध में रह सकता है। और T1 T2 का मान हम कहाँ से लेते हैं? समुच्चय A से लेते हैं, और इसलिए यह क्या है? स्वातुल्य संबंध है। दूसरा नंबर आता है सममित का। सममित में क्या करोगे? लिखोगे माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है, तो हमको इसकी बात को भी मानना पड़ेगा कि भाई T1 समरूप होगा T2 के, क्योंकि अगर इस बात को मान रहे हो तुम कि T1 T2 संबंध में है तो इसकी शर्त भी माननी पड़ेगी। अगर T1 समरूप है T2 के तो क्या T2 समरूप नहीं होगा T1 के? बिल्कुल होगा। चाहे हम लिखें कि T1 T2 के जैसा दिखता है और चाहे हम कहें कि T2 T1 के जैसा दिखता है, बात एक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर T2 समरूप T1 लिख रहे हो तो तुम T2 कामा T1 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो? आप देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R था और हमने यहाँ क्या दिखा दिया? T2 T1 बिलोंग्स टू R, और इसलिए क्या है? सममित संबंध है। तीसरा नंबर आता है संक्रामक का। संक्रामक में लिखेंगे कि माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। माना T1 T2 हमारे संबंध में है तो इस हिसाब से T1 समरूप हो जाएगा किसके? T2 के। तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, तो इस हिसाब से T2 समरूप हो जाएगा T3 के। अब T1 T2 के जैसा दिख रहा है, T2 T3 के जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों? इसका मतलब हुआ कि तीनों समरूप है आपस में, क्योंकि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब तीनों आपस में समरूप है। और अगर तीनों आपस में समरूप है तो हम लिख सकते हैं T1 समरूप T3 लिख सकते हैं, और अगर ये लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। और हम यहाँ कह देंगे कि T1 T2 और T3 का मान हम कहाँ से लिए हैं? समुच्चय A से लिए हैं, और इसलिए यह क्या है? संक्रामक संबंध है। तो ये भी तीनों संबंधों का पालन कर रहा है, इसलिए इसको भी हम तुल्यता संबंध कहते हैं। जल्दी नोट करो।